21 छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है? इनका संबंध है बिछवाड़ जनजाति से। 22 बिछवाड़ जनजाति किसकी उपजाति है? तो यह बेगा की एक उपजाति है। 23 मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? हल्बा जनजाति मुख्य रूप से बालाघाट जिले में निवास करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियों के बारे में। हमने इस सीरीज़ में एक एक करके सारी जनजातियों के वीडियो कंप्लीट किए हैं और उनके एमसीक्यू और उनके पीवाईक्यू डिस्कस किए। आज हम मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के एक साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इनके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न या इनके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो यह है अगरिया जनजाति। दूसरा है कवाड़ जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कवाड़ जनजाति मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में निवास करने वाली जनजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अगरिया जनजाति अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है? तो अभी हमने देखा अगरिया जनजाति अपने लौह शिल्प के लिए प्रसिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर है 4, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो यह है अगरिया जनजाति, जो कि लौह शिल्प का कार्य करती है और लोहासुर को अपने प्रमुख देवता मानती है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी टी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर है 5, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन नंबर है 6, पेपियार मोच में से कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें गोंड जनजाति की उपजाति है नगारची, भील की उपजाति है बरेला, बेगा की उपजाति है बिजवार, जबकि भारिया की उपजाति रोहिया नहीं है। रोहिया हमने कल ही कोल जनजाति डिस्कस की थी, उसमें हमने देखा था कि रोहिया कोल जनजाति की उपजाति है, ना कि भारिया की। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 8, उज्जपन जनजातीय संस्कार संबंधित है? तो यह एक प्रकार का दाह संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर है 9, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो इस रेडियो का नाम है वन्या। क्वेश्चन नंबर है 10, देसोला पोगा आदिवासी त्यौहार है। यह बसंत उत्सव पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर है 11, जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि वे इनकी पूजा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है? मंडला जिले में 9 जनजातीय खंड है। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम वहाँ प्रचलित युवा ग्रह के नाम से सुमेलित नहीं है? देखेंगे हम, माड़िया का युवा ग्रह घोटुल कहलाता है, मुड़िया का गतियोरा कहलाता है, उराव का धुमपुरिया कहलाता है, जबकि भुइया के युवा ग्रह का नाम रंगभंग नहीं है। यह इसमें असत्य कथन है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसके प्रचलित नृत्य का सुमेलित सही नहीं है? पहला है भगोरिया, भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है परधोनी, जो बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तीसरा है रीना, जो कि गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। और अगला है गोचो, यह भील जनजाति का नहीं, यह गोंड और कोल जनजाति में किया जाने वाला नृत्य है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर है 16, सुमेलित कीजिए। पहला है घोटुल। घोटुल क्या है? घोटुल है बस्तर की मुड़िया जनजाति का युवा ग्रह। दूसरा है भगोरिया हाट, यह भील जनजाति का एक पर्व है। तीसरा है बेवार, यह बेगा चक के बेगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरागत चलित खेती है। और चौथा है कर्मा, यह पूर्वी मध्य प्रदेश के जनजातियों का लोक नृत्य है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित जनजातियों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है मंडला। मंडला में बेगा जनजाति का निवास स्थान है। दूसरा है झाबुआ, झाबुआ में भील जनजाति का निवास स्थान है। तीसरा है जबलपुर, जबलपुर में माड़िया या मुड़िया जनजाति निवास करती है, जबकि बैतूल में कोरकू जनजाति का निवास स्थान है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 18, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 19, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है?
मध्य प्रदेश में माड़िया या मुरिया नामक जनजाति पाई जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? तो इसमें से नरोतिया भिलाला जनजाति की शाखा नहीं है। अगला है सेकंड, भिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? भिलाला जनजाति में दहेज को देज कहा जाता है। तीसरा है, तीर्थ भोजन मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यह भिलाला जनजाति का मृत्यु संस्कार है। चौथा है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जन्माष्टमी पर्व को अडवी कहा जाता है? तो यह भिलाला जनजाति के द्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दिवाली के अवसर पर उबा बाबा की पूजा की जाती है? तो यह भी भिलाला जनजाति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़वा किस जनजाति के धार्मिक गुरु है? तो यह भिलाला जनजाति के धार्मिक गुरु होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सात मात्रा की पूजा मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाती है? तो यह भी भिलाला जनजाति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 8, भिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो यह गीत कबाड़ा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? अभी हमने देखा था PYQ में अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना प्रमुख देवता मानती है। क्वेश्चन नंबर है 10, उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं अगरिया जनजाति में। 11, गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे से संबंधित है? तो यह है अगरिया जनजाति। 12, अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? इनके प्रमुख देवता है लोहासुर। क्वेश्चन नंबर 13, अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? इनका प्रिय भोजन है सुअर का मांस। क्वेश्चन नंबर 14, किस जनजाति द्वारा त्योहारों एवं उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो यह उराव जनजाति में किया जाता है हंडिया नामक शराब का सेवन। क्वेश्चन नंबर 15, उराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को धारण किया जाता है? तो उराव जनजाति के पुरुष अंगरखा नामक वस्त्र धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो इनके युवा ग्रह को धुमकुरिया कहा जाता है। 17, किस जनजाति द्वारा त्योहारों एवं उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? ये भी हमने, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कवाड़ जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोटिया कहा जाता है कवारों की पंचायत को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वाड़ जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा की जाती है? तो इनके द्वारा बाप देव की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 20, पेनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आंध्र जनजाति को। 21, छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है? इनका संबंध है बिझवाड़ जनजाति से। 22, बिझवाड़ जनजाति किसकी उपजाति है? तो यह बेगा की एक उपजाति है। 23, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? हल्बा जनजाति मुख्य रूप से बालाघाट जिले में निवास करती है। 23, मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है? तो यह मुख्य रूप से बालाघाट में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर है 24, कत्था बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो कत्था बनाने का कार्य खेरवाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। 25, पन्ना छतरपुर में खेरवाड़ जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कोंदार के नाम से जाना जाता है पन्ना छतरपुर के एरिया में। क्वेश्चन नंबर है 26, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? इनकी पंचायत को मेयारी कहा जाता है। 27, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो यह है मुड़िया जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? तो यह है पनिका जनजाति, जो अपने आप को कबीरपंथी कहती है। 29, किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? तो यह जनजाति है प्रधान जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 30, कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो यह है पारधी जनजाति। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? तो यह भी है पारधी जनजाति। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।